आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड का जो हिंदी 100 मार्क्स रहता है उसमें क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ मतलब कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा, उसका क्या पैटर्न है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ रहा होगा, सब्जेक्टिव कहाँ से आ रहा है, कितने ऑब्जेक्टिव है, कितने सब्जेक्टिव है, हर चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बारीकी से हम लोग जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आज की इस क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए फिर बहुत अच्छे से यहाँ पे देखना शुरू करते हैं, एक एक चीज़ों को अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले बात आती है बिहार बोर्ड का जो हिंदी क्लास 12 जो है इसका सिलेबस एंड पैटर्न क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे सभी चैप्टर्स के नाम, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे इसके लिए कौन सा बुक आपको लेना चाहिए हिंदी 100 मार्क्स पढ़ने के लिए। अगर आप बेटर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अगर आप हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं, आपको कौन सा बुक प्रेफर करेंगे वो भी देख लीजिए। साथ ही साथ आपको क्लास कैसे करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ इसमें ध्यान रखना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इसके पैटर्न भी हम लोग जान लेंगे कि भाई पैटर्न क्या होने वाली है, ऑब्जेक्टिव कितने होंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपका सिलेबस जैसे खत्म होगी तब आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए। सिलेबस खत्म हुआ उसके बीच में एग्जाम और सिलेबस खत्म के बीच में जो समय बचता है उसमें आपको क्या क्या चीज़ और एडिशनल पढ़नी चाहिए हिंदी में 100 में 100 लाने के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे। मतलब एक वीडियो आप अगर इसको देख लेते हैं, हिंदी से संबंधित हर एक डाउट, हर एक सवाल क्रिस्टल क्लियर होगा, आप हिंदी को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी के सिलेबस को, तो हम थोड़ा सा आपको नोट डाउन करवाते हैं। आप प्लीज़ अपना कॉपी और पेन लीजिए, प्रॉपर्ली इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। प्रॉपर्ली इसको नोट डाउन करिए। आपका जो हिंदी 100 मार्क्स है, ठीक है, आपका जो हिंदी 100 मार्क्स है, ठीक है, हिंदी 100 मार्क्स जो है, सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ आती है वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। आपके इसमें क्या क्या चीज़ आती है, तो इसको हम लोग मेनली जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको मेनली हम लोग 3 पार्ट में कितने भाग में, 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मेनली हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा भाग है भैया, आ जाओ जानते हैं, वही तो हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से आज, है ना। सबसे पहला आपका आता है गद्य खंड, ठीक है। क्या आता है, गद्य खंड, ठीक है। सबसे पहला आपका हो गया गद्य खंड। दूसरा आपका हो गया क्या चीज, पद्य खंड, ठीक है। दूसरा आपका हो गया पद्य खंड। तीसरा आपका हो गया जो कि अक्सर टीचर लोग छोड़ देते हैं, प्रतिपूर्ति, है ना, प्रतिपूर्ति हो गया तीसरा। चौथा आपका हो गया हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण। कुल मिला के यही 4 चीज आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। ये भी आपका बुक का पार्ट है, ये भी बुक का पार्ट है और ये भी बुक का पार्ट है। ये आपका व्याकरण वाला पार्ट है। कौन कौन सा चैप्टर है इसमें, कितने कितने चैप्टर्स है वो हम थोड़ा सा जाने। तो अगर देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुल मिला के 13 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। 13 चैप्टर्स जो कि आपको पढ़ने रहेंगे। इसमें भी आपको कुल मिला के 13 चैप्टर्स पढ़ने रहेंगे, ठीक है। इसमें आपको कुल मिला के 3 चैप्टर्स मेनली पढ़ने रहेंगे। इसमें आपको कुल मिला के मतलब ऑलमोस्ट 14-15 जो टॉपिक है वो आपको पढ़ने रहेंगे, ठीक है। कुल मिला के इतने चैप्टर्स है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं गद्य खंड के कितने चैप्टर्स है, 13 चैप्टर्स जो है। इसमें कौन कौन सा चैप्टर इंक्लूड है वो जानते हैं। देखो गद्य खंड अपने पास जो है, गद्य खंड में कुल मिला के 13 चैप्टर्स है। सबसे पहला चैप्टर आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी के लिए एक अलग से प्रॉपर नोटबुक रखिए जिसमें आप हर चीज़ हिंदी के बारे में लिखते चले, ठीक है। तो हिंदी का यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर अपने पास क्या है, बातचीत पाठ। बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी, संपूर्ण क्रांति है जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर है रामधारी सिंह दिनकर, रोज है अजय जी का, एक लेख और एक पत्र, ओ सदा नीरा, है ना। ये 6 चैप्टर्स है। सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, त्रिच और शिक्षा। कुल मिला के ये 13 चैप्टर्स है जो कि आपको गद्य खंड में पढ़नी रहती है, ठीक है। ये 13 चैप्टर्स। इसमें से बोलोगे मेरा फेवरेट चैप्टर कौन कौन सा है, तो मेरा फेवरेट चैप्टर जो है एक जूठन है जो कि आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। बहुत ही प्यारा सा ये चैप्टर है, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, है ना। उसके बाद बोलोगे तो हमारा फेवरेट चैप्टर कौन सा है, और साइज से आप लोग का भी होने वाला है, वो है उसने कहा था। बहुत ही प्यारा सा कहानी है, लहना सिंह के प्रेम पर बलिदान की कहानी, युद्ध की कहानी, है ना। ये सब बहुत प्यारा से इसमें इस कहानी में बताया गया है, बहुत ही पसंद आएगा। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है,
ठीक है। तो ये कुछ दो मेरा बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, शायद से आपका भी हो सकता है। तो हर चीज़ों को बारीकी से अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप ये समझ गए कि ग्रंथखंड में 13 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो ये कुल मिला के ये 13 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये कुल मिला के ये 13 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पदखंड में। अपने पास कुल मिला के 13 चैप्टर्स है ना, गद्यखंड के 13 चैप्टर्स तो जान लिए। पदखंड में कौन कौन से चैप्टर आते हैं भैया, आ जाओ देखते हैं। चलो इसको भी समझ लेते हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो इसमें कुल मिला के ये आती है, देखो पदखंड और कुल मिला के 13 चैप्टर। सबसे पहला करवक होता है, मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया। सूरदास के पद, तुलसीदास के पद, छप्पई, कवित, तुमुल कुलाहल कला में, पुत्र वियोग, उषा, जन जन का चेहरा एक, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत और गांव का घर। कुल मिला के ये 13 चैप्टर्स है आपके सामने। बहुत ही पसंदीदा चैप्टर आपका बनने वाला है वो है करवक, है ना, करवक। उसके बाद आपका पुत्र वियोग है ना, जैसे बहुत ज़्यादा ही सवाल रहते हैं पुत्र वियोग से, ठीक है। और ये दोनों भी बहुत गजब का चैप्टर है, सूरदास और तुलसीदास के। इसमें जो पद, ये जो इसमें आपको जो है ना जो दोहा वगैरह मिलेगा ना, वो बहुत तगड़ा मिलेगा, ठीक है। जैसे आपके बोर्ड परीक्षा में भी सवाल रहते हैं और साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है ना। तो ये कुल मिला के आपका पदखंड में ये 13 चैप्टर्स हो जाते हैं। क्लियर, ये 13 चैप्टर्स आपका हो गए पदखंड से, यानी गद्यखंड का 13 चैप्टर समझ लिए, पदखंड का 13 चैप्टर समझ लिए। प्रतिपूर्ति में जो आता है ना, इसमें 3 चैप्टर आते हैं, ठीक है। इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं। तो इसमें कौन कौन सा है, सबसे पहला नोट डाउन कर लीजिएगा, रस्सी का टुकड़ा। दूसरा क्लर्क की मौत। और तीसरा अपने पास क्या है, पेशगी, ठीक है। कुल मिला के प्रतिपूर्ति के अंतर्गत आपको यही 3 चैप्टर्स पढ़ने रहेंगे जो कि हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद अपने पास क्या है, उसके बाद हिंदी व्याकरण में 14 या 15 ऑलमोस्ट टॉपिक रहती है, इसको भी बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक है सबसे पहले वो जान लेते हैं, तब हम लोग पैटर्न वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला अपने पास है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, कारक। उसके बाद मुहावरा, लोकोक्तियां, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द जिसको हम लोग समानार्थी शब्द भी कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द जिसको हम लोग विलोम शब्द भी कहते हैं, उल्टा शब्द भी कहते हैं, है ना, विलोम शब्द भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। ये अपने पास कुल मिला के 14-15 ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। जैसे उपसर्ग प्रत्यय एक साथ ही हम यहाँ पे लिख दिए, अलग अलग टॉपिक है दोनों, ठीक है। साथ ही साथ रस, छंद, अलंकार, ये सब अगर हम लोग को पढ़ना रहेगा, हम लोग इसके साथ में ही आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कुल मिला के ये 14 टॉपिक, ठीक है। इसके अलावा भी 1-2 वही जो है आपको बताए, जैसे मतलब वर्ण, उसके साथ में छंद, अलंकार, ये अगर पढ़ना रहेगा ये हम आपको आगे पढ़ा देंगे इसी के साथ में, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो है 14-15 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, हिंदी व्याकरण के लिए। अब बात करते हैं हम लोग पैटर्न क्या होने वाली है भाई, बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्न रहेंगे, 60 प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न रहेंगे, 40 प्रश्न रहेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। बच्चों पैटर्न समझने से पहले सबसे पहले हम अपने बारे में बता देते हैं। हम लोग भी क्लास 12 का कंप्लीट तैयारी करवाते हैं हमसफर बैच के माध्यम से, जो कि एजुकेशन बाबा ऐप पर बैच अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हैं। इस बैच को जैसे आप ज्वाइन करोगे, शॉर्ट में आपको बता देते हैं क्या क्या चीज़ मिलेगी। सबसे पहले ये 23 और 24 के लिए बैच है, कंप्लीट ये कोर्स है, यानी आप जब इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे आपको कहीं और पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पूरा का पूरा 100% तैयारी आपको हमारे ऐप से, एजुकेशन बाबा ऐप से करवा दिया जाएगा हमसफर बैच में। इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाली है उसके बारे में बात करें तो लाइव क्लास मिलेगी, सारे चैप्टर्स का प्रॉपर्ली लाइव क्लास होगी, जिसमें आपको जो भी डाउट होगी वहीं पे सॉल्व कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हर चैप्टर का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, लाइव हुआ उसके लाइव कभी आप मिस कर गए तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। हर चैप्टर का PDF नोट्स आपको दे देंगे, ठीक है, ताकि आप उससे तैयारी कर सकेंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का तैयारी होता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब में अलग अलग टीचर्स हैं प्रॉपर्ली जो कि आपको पढ़ा रहे होंगे। टेस्ट सीरीज दिया जाता है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको क्वेश्चंस का। उसके साथ में इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन का एक फीचर हम लोग एडिशनली लाए हैं, ताकि आपका जो भी डाउट होगा ना आप आराम से पूछ सको। ऑफलाइन में भी टीचर्स होते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो खत्म यहाँ पे कर दिए एकदम। आपका जो डाउट होगा तुरंत आपका डाउट सॉल्व होना चाहिए, ठीक है, 100%। ये हो गया।
उसके साथ में डेली क्यूज टेस्ट होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं तो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस भी करनी है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी है। पैटर्न हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। तो इसके लिए क्यूज टेस्ट जरूरी है। हर चैप्टर को पहले पढ़ाएंगे अच्छे से, बुक के लाइन बाय लाइन, कंसेप्ट वाइज सब कुछ पढ़ाया जाएगा, उसके साथ में क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जैसे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे, उसके साथ साथ हम लोग गेस्ट क्वेश्चंस देंगे आपको, बोर्ड परीक्षा आने से पहले गेस्ट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देंगे। मॉडल प्रैक्टिस पेपर हम लोग देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली हर सब्जेक्ट के लिए जो मॉडल पेपर आएगी वो हम लोग देखेंगे। कोर्स का रिवीजन करवाएंगे प्रॉपरली आपको अच्छे से, ठीक है। तो 31 अक्टूबर तक हम लोग बैच खत्म करेंगे और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग ये 5 स्टेप में पढ़ाएंगे। सबसे बड़ा फैक्टर हम लोग का यही है कि हम लोग ये 5 स्टेप में जो पढ़ाते हैं ना, ये स्टेप बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। 5 स्टेप में क्या है, सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट है उसके चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन उसको कंसेप्ट वाइज पढ़ाया जाएगा। एक चैप्टर को पहले बुक से पढ़ाया गया, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद स्टेप 2 में पढ़ाए गए चैप्टर के प्रश्न उत्तर करवाए जाएंगे, है ना। उसके जो भी प्रश्न उत्तर है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो सब करवा दिया जाएगा। तीसरा स्टेप में आपको उसका क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में, ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ नोट्स देने के बाद आपको उसका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट ले लेंगे तो पता ये चल जाएगा कि आपका तैयारी कैसा है। अगर आपका तैयारी अच्छा नहीं रहेगा, आप दोबारा से जाके फर्स्ट कंसेप्ट वाला वीडियो देख लोगे। उसके बाद उसका डाउट सेशन, डाउट क्लास रखा जाएगा हर एक चैप्टर का, ताकि आपको उस चैप्टर में आप जो भी समस्या है, जो भी टेस्ट वगैरह दिए उसमें थोड़ा 1-2 सवाल में आपको डाउट है, दिक्कत है, तो आप 5 स्टेप नंबर में आप उसका डाउट पूछ सकते हैं। तो ये 5 स्टेप जब आप फॉलो करेंगे ना हर चैप्टर के लिए, तो यकीनन आपको कहीं से कोई प्रकार की छोटी से छोटी दिक्कत भी नहीं होने वाली है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और कोर्स हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, कोर्स सब कुछ बहुत अच्छे से दिया भी गया है, ठीक है। और अब जाके आप एजुकेशन बाबा ऐप से ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, सारा जानकारी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको कोर्स के बारे में हर जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो आप सीधा सीधा एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करोगे और वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इस पर कॉल कर सके, मैसेज कर सके, या डायरेक्टली एजुकेशन बाबा ऐप से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकिएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत इसका मिनिमम सा फीस है वो आप पे करेंगे और आपको पूरा साल का कोर्स मिल जाएगी और आप कंप्लीट टू कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अब आइए हम लोग पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो बच्चों पैटर्न में आपको सबसे पहले ये बात तो पता होना चाहिए, आप एक तो कॉपी निकाल के बैठो, पता होना ये बात चाहिए कि आपको 100 मार्क्स का एग्जाम देना रहता है ना। मतलब हिंदी का जो पेपर रहता है वो कितने मार्क्स का, वो रहता है कुल मिला के 100 मार्क्स का, ठीक है। आप कॉपी में इसको नोट डाउन करते चलना, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर हुआ, ठीक है, यही बात है। उसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एक पार्ट अपने पास आ जाता है, क्या चीज, एक पार्ट आ जाता है हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ठीक है। क्या आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। एक पार्ट अपने लोग का आ जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यही है, ओके। सो आगे हम लोग चलते हैं। एक पार्ट अपने लोग का हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, है ना। चलो एक पार्ट अपने पास हो गया क्या चीज का, एक पार्ट अपने लोग का हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, क्लियर। चलो एक पार्ट ऑब्जेक्टिव एक पार्ट सब्जेक्टिव। अब आ जाओ यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है ये अगर हम लोग जाने तो देखो, ऑब्जेक्टिव में कुल मिला के आपको क्या करने हैं, 50 प्रश्न आपको बनाने रहेंगे। कितने, 50 प्रश्न आपको बनाने रहेंगे, यानी 50 मार्क्स का आपका ये हो गया, ठीक है, ठीक है। 50 मार्क्स का आपका ये हो गया। कितने प्रश्नों में से, कितने प्रश्नों में से, 100 प्रश्नों में से, ठीक है। 100 प्रश्नों में 50 बनाना है, ठीक है। 100 प्रश्नों में से कुल मिला के आपको सिर्फ कितना बनाना है, 100 प्रश्नों में से सिर्फ और सिर्फ आपको 50 बनाना रहेगा, ठीक है। और इसमें 50 ऑब्जेक्टिव जो है, इसमें भी कितने, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव है कुल मिला के, उसमें से 50 बनाने हैं। इस 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको कितने रहेंगे,
इसमें से आपको जो है 2 पार्ट में डिवाइड करिए। बुक जो है, बुक से आपको कितना रहेगा और हिंदी व्याकरण से कितना रहेगा, ये भी हम आपको क्लियर ही कर देते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण से कितना प्रश्न रहेगा, ये भी आपका, ये भी डाउट जो है, ये भी डाउट आपका क्लियर आज हो ही जाएगा। ठीक है, अब जो है बोर्ड कितना पूछने लगा है, बोर्ड अब क्या करने लगा है, बुक से आपका कुल मिला के 55 मार्क्स का, ठीक है, और व्याकरण से आपको कुल मिला के 45 मार्क्स का। ठीक है, व्याकरण से 45 मार्क्स का सवाल पूछने लगा है। ऐसे ही नहीं बोल रहे, हमारे पास क्वेश्चंस भी है 2023 में जो परीक्षा हुआ है उसका सारा क्वेश्चंस भी है हमारे पास, साइंस एंड कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों का है रखा हुआ। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे उसी प्रकार से दिया ही गया है कि जितना भी अपने पास है लगभग ऐसे ही कुछ पैटर्न आपका होने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें से आपको कोई 50 आपको बना लेनी है। ठीक है, कोई आप 50 बना लोगे, उसके बाद क्या है आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, आपके पास क्या आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हुआ, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव हुआ। ठीक है, सब्जेक्टिव में आ जाओ, हम लोग जानते हैं बुक कहने का मतलब गद्यखंड, पदखंड और प्रतिपूर्ति, ये तीनों से आपका सवाल रहेंगे। गद्यखंड, पदखंड, प्रतिपूर्ति, ये तीनों से मिला के आपका सवाल, और हिंदी व्याकरण से अलग सवाल। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण का भी हम लोग टॉपिक जान ही चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग को जाननी है। आ जाओ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको जो है सबसे पहला प्रश्न आएंगे 50 प्रश्नों में से। सबसे पहले तो आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव आएगा 50 मार्क्स का, 50 ऑप्शनल। सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा निबंध का, जो कि 8 मार्क्स का रहेगा। लिखा रहेगा सवाल में, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। 6 निबंध दिया रहेगा, उसमें से आपको कोई एक आपको बनाने हैं। 6 निबंध, जैसे कि दे देगा आतंकवाद, जैसे कि दे देगा बाढ़ का समस्या, प्रदूषण, आतंकवाद, है ना, ये सब कुछ टॉपिक दे देगा, बोलेगा उससे आपको लिखना है 1.5 पेज। ठीक है, उसके लिए आपको कितना 8 मार्क्स मिलेगा। 6 में 6 सवाल रहेंगे, 6 रहेंगे, उसमें से कोई एक आपको बनाने हैं, आराम से बन जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में रहेगा 100 प्रश्न व्याख्या। 4 में से यहाँ पे क्या करना है, 4 में से आपको 2 बनाने हैं सिर्फ। ठीक है, रहेगा सवाल निम्नलिखित में से किसी 2 का 100 प्रश्न व्याख्या करिए। इसमें मेनली बुक का लाइन दिया रहता है और बोलता है इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, 100 प्रश्न व्याख्या उसी को कहते हैं, हम लोग क्लास के दौरान जानेंगे सारा चीज़। तो इसमें 2 बनाओगे, उसके लिए आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल तक ये हो गया। ठीक, पहला निबंध, दूसरा यहाँ पे 100 प्रश्न व्याख्या, 8 16 मार्क्स का सब्जेक्टिव में से यहाँ हो गया। ठीक है, 16 और 5 मार्क्स आपको मिलेगा कहाँ से, आवेदन और पत्र लिखने से। ठीक है, 16 + 5 अपने पास कितना हो गया, 16 + 5 अपने पास 21 हो गया। ठीक है, 21 मार्क्स। आवेदन पत्र आपको लिखना रहेगा, मतलब आपको लिखा रहेगा प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखे, पिता के पास पत्र लिखे, है ना, तो वो बस टॉपिक लिखना है, ये भी आपको हम बता देंगे अच्छे से। उसके बाद प्रश्न उत्तर आपको रहेंगे। ठीक है, इसमें से 10 प्रश्न लघु उत्तरीय दिया रहेगा, बुक से लाइन बाय लाइन रहेगा। पुत्र के लिए माँ क्या करती है, ये सब ऐसे कुछ सवाल रहेंगे। 10 में से कुछ मिला के आपको 5 मात्र बनानी है। 5 आप बनाओगे, उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यानी 21 था हम लोग का, 21 + 10 हम लोग का यहाँ पे कितना हो गया, 31 मार्क्स। ठीक है, 31 मार्क्स अपने पास हो गया। उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर आएगा, जो कि दीर्घ उत्तरीय रहेगा। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय, जिसको आपको लंबे में आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 6 रहेंगे, कुल मिला के आपको मात्र 3 बनाने हैं, यानी 15 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो 31 + 15 अपने पास कितना हो गया, अपने पास हो गया कितना, 46। ठीक है, उसके बाद लास्ट 6 नंबर प्रश्न रहेगा संक्षेपण, ये रहेगा 4 मार्क्स का। ठीक है, 46 + 4 बराबर अपने पास 50 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे संक्षेपण रहेगा, 2 में से कोई एक बनाने हैं। हर क्वेश्चन आपको एक तरीके से डबल दिया रहेगा, उसमें से आपको कोई ना कोई एक बनाते चलना है। तो ये आपके पास कुल मिला के सब्जेक्टिव का पैटर्न हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का पैटर्न आप समझ गए, सब्जेक्टिव का पैटर्न समझ गए। ठीक है, कुल मिला के यही आपके लिए मेन जरूरी था, जो कि हम आपको बताए हैं। अब जाके आपको एक और चीज़ बताते हैं, कौन सा बुक लेना चाहिए आपके लिए, ये सवाल है। ठीक है, बुक के लिए आपको बताते हैं, बुक के लिए दी बेस्ट बुक आपके लिए कौन सा होने वाला है। दी बेस्ट बुक आपके लिए ये होने वाला है, सबसे अच्छा बुक। ठीक है, बिहार बोर्ड का सबसे अच्छा बुक अगर बात करोगे तो कक्षा 12 का दिंगत भाग 2 जो आता है, ये बुक सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा कोई और बुक है ही नहीं। ठीक है, इसमें लाइन बाय लाइन आपको सारा चीज़ दिया रहता है, तो आप ये बुक जाके अपने मार्केट से ले सकते हो, 40-50 रुपये के आसपास में देगा। ठीक है, दुकान से आप अपना परचेज कर लेना। बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली यही बुक जारी किया जाता है। ठीक है, ऑफिशियली यही बुक जारी किया जाता है, इस बुक को ले सकते हो। एक हम लोग भी बुक बनाए हैं, ये वाला बुक जो है, यही वाला बुक, ये मेरे द्वारा लिखा गया है। चूंकि आंसर जो गलत रहता है, गेस्ट पेपर वगैरह अलग अलग लेते हो, उसमें आंसर गलत होने का डर रहता है, आंसर बहुत ज़्यादा ही गलत रहता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्ली बनाए हैं।
कि आप ये बुक ले लो, उसके साथ में रेफरेंस में आप ये बुक ले लोगे। इसमें कंप्लीट प्रतिपूर्ति भी इंक्लूड कर दिया गया, व्याकरण भी, जो कि इसमें व्याकरण मिसिंग रहेगा, व्याकरण का पूर्ति आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगा। जैसे कि हम लोग का मेन खासियत क्या है, मेन खासियत क्या है कि हम लोग जो भी चैप्टर्स देते हैं, ठीक है, चैप्टर्स में आप देखोगे उस चैप्टर, उस लेखक के बारे में हर चीज़, उनका जन्म निधन, ये सब एक साथ करके दे देते हैं। ठीक है, ये मेन खासियत है। उसके साथ में खासियत आपके पास ये है, इसमें एक चार्ट बना के दिया हुआ है, कौन से लेखक का कब जन्म हुआ, कब निधन हुआ, लेखक के जन्म स्थान, लेखक की रचना, कौन सा विद्या है, कौन सा डायरी है ना, ये सब चीज़ लिखा रहता है। तो ये आपके सामने जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बुक। लेकिन अभी ये बुक अवेलेबल नहीं है, आप एजुकेशन बाबा ऐप पर जाके चेक करोगे, साइज से आप आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा। आप हो सकता है कुछ दिन बाद जाके चेक करना, ठीक है, या फिर आप जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करोगे, बुक वाला सेक्शन में जाओगे, अगर आउट ऑफ स्टॉक नहीं है, ऑर्डर करने को मिल रहा है तो आराम से ऑर्डर करोगे, आपके घर पर ये बुक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गई, ये बुक के बारे में आप समझ गए, पैटर्न आप समझ ही गए, सिलेबस आप जान ही गए। अब आपको करना क्या है, आपको मात्र और मात्र एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करनी है। कंप्लीट टू कंप्लीट आप तैयारी एक एक करके वहाँ से कर सकते हैं, अन्यथा हम आपको अपना सिलेबस बता ही दिए, आप अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे ये सब पसंद आया होगा। एक बात तो हम ये बोलेंगे कि देखो, जब शुरुआत किए हो तो आ जाओ, सब साथ में मिलके बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, और एक एक चीज़, एक एक टॉपिक जो भी रहेगा वो हर एक चीज़ आपको एग्जाम तक प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। तो आप एजुकेशन बाबा ऐप जरूर से इंस्टॉल करिए, वहाँ से कोर्स जरूर से आप लीजिए। ठीक है, इस नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं, सारा चीज़ क्लियर। और नहीं तो हम आपको सिलेबस बताएं, आपको जिस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है, उस तरीके से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। यूट्यूब पे भी हम लोग का बहुत सारा क्लास आते रहेगा, जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह का, ठीक है, सब्जेक्टिव वगैरह का कुछ क्लास मिलते रहेगा। फुल फ्लेज कोर्स आप एजुकेशन बाबा ऐप पर, और शॉर्ट क्लासेस आपको यूट्यूब पे, ये दोनों आपको मिलते रहेंगे लगातार। तो बस आपको क्या करनी है, एजुकेशन बाबा चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखनी है, ताकि आपको लगातार आगे जो वीडियोस आए, आगे जो अपडेट्स आए, बोर्ड से संबंधित जो भी जानकारी आए, तो वो आपको प्रॉपरली मिलता रहे। और अभी आपको कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए सिलेबस का, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। आगे हम कोशिश करेंगे उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो ला दें। चलो दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं सबको पसंद आई होगी वीडियो। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को जरूर से जाके अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आगे जितने भी वीडियोस आएंगे आपको जानकारी मिलते रहे। ठीक है, तो ये हो गई। आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हम आपको किस तरीके से समझा पाए, हम आपको क्या ये सब अच्छे से क्लियर कर पाए या नहीं कर पाए। आप हमें ये नीचे बताना क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है ना, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।